वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज स्टैंडर्ड 12 का चैप्टर 4 द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट इज प्लानिंग। प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि आप लोग फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़े होंगे कि प्लानिंग जो है मैनेजमेंट का पहला फंक्शन होता है। इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज प्लानिंग। एक मैनेजमेंट के लिए प्लानिंग क्या है समझिए। किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर का हो, सेकेंडरी सेक्टर का हो या फिर सर्विस सेक्टर का हो, हर ऑर्गेनाइजेशन का सपना होता है कि जिस जगह से वो, जिस लेवल से वो अपने बिजनेस को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया था, उससे आगे हम उसको ले जा सकें। यानी हमारा टर्नओवर बढ़े, सेल बढ़े, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़े, ब्रांचेस बढ़े, है ना, एसेट्स में बढ़ोतरी हो। तो हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ये सपना होता है कि वो अपने बिजनेस को आगे ले जाए, अपने बिजनेस को एक सक्सेसफुल बिजनेस की तरफ ले जाए, और उसके लिए वो कई सारे समय सोचता है। तो सिर्फ सोचने से बिजनेस आगे नहीं बढ़ता है। मैनेजमेंट की भाषा में इंटेलेक्चुअल थिंकिंग होना चाहिए, तभी जाकर के कोई भी बिजनेस सक्सेस हो सकता है। इंटेलेक्चुअल थिंकिंग में क्या क्या होता है समझिए। कहा गया from management point of view, planning means simply deciding in advance, यानी पहले ही सोचना तब उसको इम्प्लीमेंट करना। तो डिसाइडिंग इन एडवांस मींस व्हाट टू डू, कि हमें क्या करना है। क्या करना है का मतलब अपना टारगेट सेट करना कि हमारा टारगेट, हमारा गोल जो है क्या होगा। एक महीने बाद हम अपना किस जगह पे अपने आप को देखना चाहते हैं, एक साल के बाद कहाँ देखना चाहते हैं, 5 साल के बाद मेरा लिविंग स्टैंडर्ड कैसा हो। उसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि इस साल मेरा टर्नओवर कितना था, अगले साल मेरा टर्नओवर कितना हो, मेरे यहाँ वर्कर्स कितने थे, अगले साल कितने होने चाहिए। तो अपना टारगेट सेटअप करना कि अगर हम आज बिजनेस को करते हैं तो एक प्रोडक्ट से शुरुआत किए हैं, 3 साल के बाद हमको दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च कर देना है। तो इस तरह से अपना पहले टारगेट सेट करना हुआ, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, दैट इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। फिर हाउ टू डू, कह रहे हैं कि जो टारगेट हमने सेट किया है, जैसे सेल्स बढ़ाना है ना, सपोज कीजिए कि टर्नओवर इंक्रीज इन सेल्स, ये हमारा टारगेट हो गया। तो सेल्स बढ़ाने के लिए कई सारे तरीके हैं। डिस्काउंट हम दे सकते हैं, गिफ्ट ऑफर कर सकते हैं, अलग स्कीम कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट बड़े लेवल पे कर सकते हैं, है ना, डोर टू डोर पर्सनल सेलिंग को यूज कर सकते हैं, लॉटरी सिस्टम दे सकते हैं। तो कई सारे तरीके हैं जिसके थ्रू हम अपने सेल को बढ़ा सकते हैं। नंबर ऑफ सेल्समैन बढ़ा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप बढ़ा करके कर सकते हैं, या फिर कम सेल्समैन रखें लेकिन स्किल्ड सेल्स पर्सन रखें। तो इस तरह से देयर आर सो मेनी वेज, सो मेनी मेथड्स थ्रू व्हिच वी कैन अचीव आवर टारगेट। तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। उसमें से कौन से मेथड को अपनाया जाए, दिस इज कॉल्ड हाउ टू डू, यानी डिसाइडिंग एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। यानी कि अगर कई सारे मेथड हैं तो उन सारे मेथड्स को स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके मेरिट्स, डिमेरिट्स, इन सबको स्टडी करना, और जो ज्यादा सुटेबल होगा, जो ज्यादा सबसे ज्यादा बेस्ट होगा, इसमें सबसे कम डिमेरिट्स मिलेंगे, उसको इंप्लीमेंट करना। तो जब हमने मान लीजिए कि डिसाइड कर लिया कि हम जो है कैश डिस्काउंट ये एक सिस्टम यूज करेंगे सेल बढ़ाने के लिए, कि जो भी सेल करे, ज्यादा से ज्यादा सेल करेगा उसको डिस्काउंट पे प्रोडक्ट अवेलेबल कराया जाएगा। तो ये अब ये जो हमारा, हमने इसको चुन लिया, सेलेक्ट कर लिया कई सारे मेथड्स में से, इसको अप्लाई किस दिन से करना है ये डिसाइड करना हुआ व्हेन टू डू। यानी कि हमने जो टारगेट सेट किया है उसके लिए जो हमने अपना टेक्नोलॉजी भी अडॉप्ट कर लिया है कि व्हिच टेक्निक शुड बी यूज्ड, व्हिच अल्टरनेटिव शुड बी यूज्ड। तो इस अल्टरनेटिव को इंप्लीमेंट कब से किया जाए ताकि हम सक्सेसफुल अपने गोल को अचीव कर सकें, ये डिसाइड करना होगा व्हेन टू डू। और इस काम को करने में कौन कौन से लोग इंगेज होंगे, ह्यूमन रिसोर्स जो इसमें इन्वॉल्व होगा हमारे इस गोल को अचीव कराने में,
जितने भी ह्यूमन रिसोर्स हमारे जो एम्प्लॉइज होंगे, वर्कर्स होंगे, उनका स्किल्स क्या होगा, किस तरह की कॉम्पिटेंसीज उनके पास होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, ये डिसाइड करना। यानी सिंपली प्लानिंग मींस डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड बाय whom। इस तरह से सिंपली हम देखेंगे प्लानिंग मींस डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड बाय whom to do। That is setting objectives, setting targets for the business, deciding the suitable method, suitable technique to achieve the predetermined goals, and deciding in advance the suitable time, reasonable time to implement the techniques to achieve that goal, and the qualifications, eligibility required by the personnel or employees or workers to perform the given task so that we can achieve our predetermined target at effective and efficient in an effective and efficient way। Okay? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फीचर्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का जो फीचर्स है या कोई भी डेफिनेशन का कोई भी टर्म का फीचर उसके डेफिनेशन से ही आता है। तो जैसा कि पहला फीचर लिखा गया है कि प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज प्लानिंग एंड प्लानिंग स्टार्ट्स विद डिसाइडिंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट का पहला फंक्शन होता है प्लानिंग, और प्लानिंग की शुरुआत होती है अपना गोल, टारगेट, ऑब्जेक्टिव सेटअप करने से। कह रहा है कि जब तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई गोल नहीं होगा तब तक वो दूसरा कोई भी एक्शन एक प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं ले सकता। हम लोग भी अपने लाइफ में सिंपली देखा जाए तो कोई भी काम करते हैं सुबह से शाम तक में, तो उस काम के पीछे कुछ ना कुछ अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है, कोई मोटिव होता है, तभी हम उस काम को करते हैं। अगर कोई मोटिव नहीं है, कोई हमारा गोल नहीं है, तो हम उस डायरेक्शन में काम नहीं करते हैं। इसलिए लिखा है कि हम प्लानिंग के समय में ही यानी प्लानिंग के दौरान सबसे पहले हम अपना टारगेट सेट करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, और उसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बाकी आगे का काम किया जाता है। इसलिए कहा गया कि प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड है प्राइमरी फंक्शन। Planning is called the primary function of management. It is because it is the first function of management. Without planning, no other function of management take place, such as organizing, staffing, directing and controlling. Planning जो है मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन होता है। जब तक प्लानिंग नहीं होगा, जब तक टारगेट सेट नहीं होगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग नहीं हो सकता। जैसे हमने पढ़ा प्रॉपर स्किल और कॉम्पिटेंसी जो है ह्यूमन रिसोर्स का डिसाइड करना, उसी अनुसार हम स्टाफिंग करते हैं। तो जब तक प्लानिंग में हम कोई भी ऑब्जेक्टिव सेटअप नहीं करेंगे, प्लानिंग नहीं करेंगे, दूसरा फंक्शन परफॉर्म नहीं किया जा सकता। इसलिए इसको प्राइमरी फंक्शन कहा गया। थर्ड है परवेसिव। ये परवेसिव करने का सेंस कि ऑर्गेनाइजेशन चाहे किसी भी तरह का हो, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, प्रॉफिटेबल, नॉन प्रॉफिटेबल, एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर से बिलोंग करे, सेकेंडरी सेक्टर से बिलोंग करे या टर्शियरी सेक्टर से बिलोंग करे, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। कोई भी बिजनेस अगर सफल होना चाहता है तो उसको इंटेलेक्चुअल थिंकिंग करना पड़ता है, अपने टारगेट सेट करने पड़ते हैं, अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालिसिस करना पड़ता है, उस इन्वायरमेंट के अनुसार अपनी पॉलिसी में मॉडिफिकेशन करना होता है, अपने प्रिंसिपल्स में मॉडिफिकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी को यूज करना होता है। तो इस तरह से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो हो वहां पे ये प्लानिंग परफॉर्म किया जाता है। इसके साथ साथ हर एक मैनेजरियल लेवल पे भी परफॉर्म होता है, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या फिर लोअर लेवल हो, हर एक लेवल पे प्लानिंग को परफॉर्म किया जाता है। हर एक डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट का टारगेट सेट करता है, अपने डिपार्टमेंट के अनुसार प्लान करता है, अपने वर्क, अपने टास्क के अकॉर्डिंग जो है अपना प्लान करता है। तो इस तरह से प्लानिंग जो है हर एक तरह के ऑर्गेनाइजेशन और हर एक मैनेजरियल लेवल पे परफॉर्म करने की वजह से परवेसिव फंक्शन कहलाता है।
फोर्थ फीचर है कंटिन्यूअस। प्लानिंग को कंटिन्यूअस फंक्शन कहा गया। कंटिन्यूअस इसलिए कहा गया क्योंकि जब तक ऑर्गेनाइजेशन रहेगा तब तक बिजनेस इन्वायरमेंट इसके परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते रहेंगे और तब तक हम आगे बढ़ने के लिए, हमेशा सक्सेस होने के लिए जो है कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, कुछ नया करेंगे और कुछ नया करने के लिए प्लानिंग करेंगे। तो इस तरह से जब तक ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस होगा तब तक टारगेट सेट किए जाएंगे, तब तक आपके प्लानिंग का जो भी थिंकिंग लेवल है, वो इंटेलेक्चुअल थिंकिंग है, वो होते रहेगा, इनोवेशन होंगे, क्रिएटिविटी होगी, ताकि बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सके और बिजनेस का सोशल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करके बिजनेस के थ्रू सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी कुछ काम किया जा सके। नेक्स्ट है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग को फ्यूचरिस्टिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्लानिंग जो है वो फ्यूचर में देखता है। प्लानिंग हम किस लिए करते हैं? फ्यूचर के लिए करते हैं। आगे आने वाले समय में हम क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं, क्यों हम करना इसको चाहते हैं। तो प्लानिंग जो है फ्यूचर के लिए किया जाता है और जो भी हम टास्क फ्यूचर में करें उस फ्यूचर के टास्क को इफेक्टिव तरीके से कर सकें, एफिशिएंट तरीके से कर सकें, इसीलिए प्लानिंग को फ्यूचरिस्टिक कहा जाता है। ठीक है, यानी प्लानिंग, the purpose of planning is to meet future events effectively to the best advantage of an organization. और लास्ट है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या होता है? तो इसके बाद एक और, डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है कि डिफरेंट अल्टरनेटिव्स में से बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना। तो जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने हाउ टू डू को हम लोगों ने डील किया कि एक काम को करने के कई सारे मेथड्स हैं, कई सारे टेक्निक्स हैं, उन सारे टेक्निक्स को स्टडी करना, उनके मेरिट्स डिमेरिट्स को कैलकुलेट करना, उसमें से उसको इवैल्यूएट करना और जो सबसे ज्यादा बेस्ट होगा, सुटेबल होगा, जो सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगा, उसको सिलेक्ट करना। तो ये काम जो है प्लानिंग के दौरान किया जाता है, इसीलिए कहा जाता है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, है ना। और लास्ट, जैसा कि शुरू में ही आपको कहा गया, प्लानिंग मींस इंटेलेक्चुअल थिंकिंग, एंड इंटेलेक्चुअल थिंकिंग जो है हम अपने ब्रेन से करते हैं, माइंड से, इसलिए इसको बोलता है प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज, क्योंकि इसमें फोरसाइट, दूरदर्शिता की जरूरत पड़ती है, इंटेलिजेंट इमेजिनेशन की जरूरत पड़ती है और साउंड जजमेंट की जरूरत पड़ती है। यानी प्लानिंग इन्वॉल्व्स इंटेलेक्चुअल इमेजिनेशन, साउंड जजमेंट along with foresight. Now, thus planning is a mental exercise and it involves application of mind. प्लानिंग में माइंड का यूज किया जाता है फॉर फोरसाइट, साउंड जजमेंट एंड इंटेलेक्चुअल इमेजिनेशन, देयरफॉर इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज। इस तरह से हम लोग एक बार इसको ब्रीफ में देखते हैं। प्लानिंग जो है, प्लानिंग के दौरान हम अपना टारगेट सेट करते हैं, उस टारगेट को अचीव कैसे करें इसके लिए काम करते हैं, इसलिए इसको कहा गया कि फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। क्योंकि ये मैनेजमेंट के सभी फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन होता है, इसलिए इसको प्राइमरी फंक्शन कहा गया। हर एक तरह के ऑर्गेनाइजेशन में हर एक मैनेजरियल लेवल पे प्लानिंग फंक्शन को परफॉर्म किया जाता है, इसलिए इसको परवेसिव कहा गया। जब तक ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस होता है तब तक प्लानिंग को कंटिन्यू, एक गोल अचीव हुआ दूसरा गोल सेट किया जाएगा, दूसरा अचीव होगा तीसरा सेट किया जाएगा, तब तक ये कंटिन्यू चलता रहेगा, इसलिए कंटिन्यूअस कहा गया। प्लानिंग जो है फ्यूचर में अपने गोल को सेट करके फ्यूचर में उसको हम कैसे कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से अचीव कर सकते हैं इसके लिए होता है, इसलिए इसको हम फ्यूचरिस्टिक बोलते हैं। अलग अलग अल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करके उसमें से बेस्ट को सिलेक्ट करना होता है, इसलिए इसके बारे में हम कैलकुलेशन करते हैं, स्टडी करते हैं,
थिंकिंग करते हैं, इसलिए इसको डिसीजन मेकिंग कहा गया। और ये सारा थिंकिंग हम अपने माइंड के थ्रू करते हैं, जिसमें इंटेलेक्चुअल, इमेजिनेशन, साउंड जजमेंट और फोरसाइट इंक्लूड होता है। दैट्स व्हाई प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। थैंक यू।